बच्चों अब जो चीज़ हम जानेंगे वो क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन। ये शब्द जब आप सुनते होंगे तो बहुत सुना सुना सा लगता होगा। कुछ बच्चे हैं अपने पिताजी के साथ बाइक पर चढ़ते होंगे, तो पिताजी बाइक के एक्सेलरेटर को जब घुमाते होंगे एक्सेलरेटर को, तो बाइक तेज़ हो जाती होगी। फिर जब एक्सेलरेटर छोड़ देते होंगे तो बाइक धीमी हो जाती। तो आमतौर पर बच्चों को यही लगता है कि कुछ एक्सेलरेटर कुछ इसी तरह की चीज़ है जो स्पीड को बढ़ाता और घटाता है। आपकी बातों में कुछ समानता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity. The rate of change of velocity is called what बच्चों? Is called acceleration. अब ये रेट ऑफ चेंज क्या होता है बच्चों? एक चीज याद रखना कि जब भी मैं डेफिनेशन में रेट की बात करूंगा तो समझ जाना हमको उस टर्म को टाइम से डिफाइन करना है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सपोज करो पापा जब बाइक को घर से लेके निकले थे उस समय बाइक तो रुकी हुई थी, तो उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी। रुकी हुई बाइक की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा बच्चों? 0 मीटर पर सेकेंड, ऐसा ही कुछ रहा होगा। उसके बाद कुछ देर के बाद पापा ने अपने बाइक की स्पीड को बढ़ा के, उसकी वेलोसिटी को बढ़ा के और एक स्पीड को कांस्टेंट किया उन्होंने। वहाँ पर वो मान लो कि वो क्या था हमारा? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी था हमारा मान लो 50 मीटर पर सेकेंड का। 50 मीटर पर सेकेंड का। अब एक बात बताओ कि हमने यहाँ लिखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो अब चेंज इन वेलोसिटी निकालना है बच्चों। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगा बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी, उसके लिए हमको क्या करना होगा? फाइनल वेलोसिटी। क्या करना होगा बच्चों? फाइनल वेलोसिटी में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा किसको बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी को। इनिशियल वेलोसिटी को तो हमारा क्या निकल जाएगा बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना है तो यहां बच्चों आपको क्या करना होगा? इस चेंज को आने में तो समय लगा होगा ना, उस समय से हम इसको करते हैं डिवाइड। क्या करते हैं बच्चों? तो यहां पर आपको क्या निकल जाएगा? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब हम क्या करेंगे बच्चों? इसको उस चेंज को आने में जो लगा है टाइम, उस टाइम से इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों। फाइनल वेलोसिटी को आमतौर पर हम अंग्रेजी के स्मॉल v लेटर से दर्शाते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को हम अंग्रेजी के स्मॉल u लेटर से दर्शाते हैं और टाइम को t से। अब जो भी आएगा यहाँ पर, जो भी आएगा चेंज इन वेलोसिटी, आपको पता है कि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बच्चों? मीटर पर सेकेंड। और टाइम का भी यूनिट क्या होता है बच्चों? आपको वेलोसिटी का भी यूनिट मीटर पर सेकेंड और टाइम का भी यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या करोगे? तो अब यहां से आपको कोई ना कोई वेलोसिटी मिलेगा। उस वेलोसिटी के लिए जो बच्चों यूनिट लिखेंगे आप, वो क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड। और नीचे टाइम के लिए भी क्या है बच्चों? टाइम के लिए भी आप जो यूनिट लिखेंगे सेकेंड लिखेंगे। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आप इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट फॉर एक्सेलरेशन। दिस इज द यूनिट फॉर एक्सेलरेशन। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा बच्चों? यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इसी तरह से लिखेंगे हम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। मैं शुरुआत में जिस गति में था और फिर उसके बाद आखिर में मैं जिस गति में था, इन दोनों का अंतर, और उसको हमने क्या कर दिया? टाइम से डिवाइड कर दिया। तो हमको क्या मिला बच्चों?
हमको एक्सेलरेशन मिल गया, कितनी हमारी गति में वृद्धि हुई या कमी हुई इसका पता चल गया। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और उस चेंज को आने में जो टाइम लगा है उस टाइम से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमको क्या मिल गया बच्चों, एक्सेलरेशन मिल गया। अच्छा, एक केस है कि अगर टाइम के साथ साथ बॉडी का वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो अगर इंक्रीजिंग वेलोसिटी है बच्चों, इंक्रीज इन वेलोसिटी विथ टाइम, तो वहां पर क्या होगा बच्चों, वहां पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और वही अगर मान लो डिक्रीज इन वेलोसिटी विथ टाइम होगा, तो वहां क्या होगा बच्चों, निगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या बोलते हैं बच्चों, रिटार्डेशन। ठीक है, सपोज करो हमारा इनिशियल वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर और अचानक हमको ब्रेक लगाना पड़ा और गाड़ी कुछ ही सेकंड्स में रुक के उसका स्पीड क्या हो गया, उसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। तो जब अचानक स्पीड में कमी आ गई, वेलोसिटी में कमी आ गई, तो हम क्या कहेंगे बच्चों, उसको रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। ऐसा ही होता है कुछ केसेस में, जब हम किसी बॉडी को ऊंचाई पर ले जा रहे होते हैं तो वहां पर धीरे धीरे उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी घटती है। ठीक है, उस केस में बॉडी में डिसेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होता है। ठीक है, और जब स्पीड समय के साथ साथ बढ़ता जाए, वेलोसिटी बढ़ता जाए, तो क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अब जानते हैं बच्चों एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज वेलोसिटी, यहां हमने आपको बताया कि एवरेज स्पीड के केस में कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, लेकिन वेलोसिटी के केस में आप थोड़ा सावधान रहिए। यहाँ पर अगर आपको क्या निकालना हो, एवरेज वेलोसिटी निकालना हो, तो उसमें हमने आपको एक चीज़ बताया है कि इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। बच्चों यहाँ दो वेलोसिटीज है, इनिशियल और फाइनल, तो इसको हम जो एक साधारण सा एवरेज निकालते हैं 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ नंबर ऑफ वेलोसिटीज ज़्यादा हो जाएगा, मान लो हमको कुछ केसेस में V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इस तरह से वेलोसिटीज मिले बच्चों, तो हमको सम ऑफ वेलोसिटी बाय टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज, कितने वेलोसिटी है, 1 2 3 4 से डिवाइड कर देंगे, तब भी हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। और इस केस में क्या था, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, U, फाइनल वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, V प्लस 2। इस तरह से हम एवरेज वेलोसिटी जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता हो तो निकाल सकते हैं। ये जो दूसरा केस हमने बताया है आपको, दूसरा केस क्या पता करने के लिए, एवरेज वेलोसिटी पता करने के लिए, ये भी आपको कहीं कहीं पे काम आएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी के केस को आप एवरेज स्पीड की तरह ऑपरेट नहीं कीजिएगा, नहीं तो आंसर आपको रॉन्ग मिलेगा, हमेशा इसी तरह से। ठीक है, नंबर ऑफ सम ऑफ वेलोसिटीज बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज, कितना वेलोसिटीज है, 1 2 3 4, और हमने 4 से डिवाइड कर दिया, 5 होता तो 5 से, 6 होता तो 6 से। चलिए अब क्लियर हुआ एवरेज वेलोसिटी। अब हम स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। बच्चों एक चीज़ हमने बताया था कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप किसी बॉडी के वेलोसिटी में बदलाव ला सकते हैं। कैसे, मान लो कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चला जा रहा है, अचानक आपने उसके डायरेक्शन को बदल दिया, तो आप वेलोसिटी में आपने क्या किया, डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी चेंज हो जाता है, कांस्टेंट वेलोसिटी वो नहीं रहा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो नहीं रहा। दूसरा जो केस है वेलोसिटी में चेंज आने का, वो हम उसके स्पीड को बढ़ा के या घटा के उसके वेलोसिटी में चेंज ला सकते हैं। और पहला मतलब हाउ कैन बी चेंज द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, ठीक है, चेंज
इन वेलोसिटी। ये कैसे ला सकते हैं बच्चों? तो पहला केस हो सकता है बाय चेंजिंग स्पीड, बाय चेंजिंग स्पीड ऑफ द बॉडी, और दूसरा कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट but by changing direction we can bring change in velocity। ये केसेस कुछ याद रखना, ठीक है। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स और उसके बाद जाहिर सी बात है कि इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, तीनों इक्वेशन के बारे में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।